बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद यूट्यूब चैनल में लर्निंग स्कूल में। आज से हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लड़के नए हैं इस कोर्स में तो उनसे दरख्वास्त है कि वीडियो को सिरे से आखिर तक देखें, अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। इसके अलावा वीडियो के नीचे एक बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम पे मिले और आपका कोर्स मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। ये देखें, ये क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 1.1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास पहले से आप ये जान लें, ये ज़रूरी है कि आर्डर नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये एक शर्त है, नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ये बराबर ना हो तो फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले क्वेश्चन में जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसके अलावा जो भी रेक्टेंगुलर है वो मैं बाद में लिखूँगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 0 3 5, यह नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये पार्ट 1 है। पार्ट 3 में मैट्रिक्स सी लिखा है क्वेश्चन बुक में 1 0 0 0 2 0 और 0 0 1। तो इसमें आप देखें, इसमें भी 3 रोज है 1 2 3 और 3 कॉलम्स है 1 2 और 3। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसके अलावा इस तरह एक और दिया गया है 4 नंबर ऑप्शन में। 4 नंबर ऑप्शन में मैट्रिक्स बी है इज़ इक्वल टू -5। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो यहाँ भी सेम है। इसका मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मैट्रिक्स ए सी और बी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा अब हम रेक्टेंगुलर पे आते हैं। रेक्टेंगुलर के लिए यही शर्त है, नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें मैट्रिक्स बी क्वेश्चन पार्ट 2 में 6 3 -1 1 5 2, यह देखें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो एक ये रेक्टेंगुलर है। इसके अलावा पार्ट 5 में E इज़ इक्वल टू -3 और 4, यह नंबर ऑफ रोज 1 नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये भी रेक्टेंगुलर है। इसके अलावा पार्ट 6 E इज़ इक्वल टू -1 और 7, नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। इसका मतलब ये भी रेक्टेंगुलर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है आपको इसका समझ आया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमसे ऑर्डर्स मांग लिया गया है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप अपने क्वेश्चन बुक में इसको देख ले, यहाँ पे ये देखें लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर क्या चीज़ होती है? ऑर्डर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ऑर्डर है। ये एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला है ऑर्डर्स का। तो क्वेश्चन 2 में मैट्रिक्स ए पार्ट 1 में हमारे पास है 1 2 -1 3 4 और 2। तो इसका ऑर्डर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज बराबर है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स
हमारे पास 3 है, तो इसका आर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके अलावा पार्ट 2 में है b इज़ इक्वल टू -4, नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1, सो आर्डर इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1। पार्ट 3 में है c इज़ इक्वल टू 2 3 -1 और 1 2 5। यह नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सो आर्डर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक हमारे पास तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद 4 पार्ट में हमारे पास है f इज़ इक्वल टू 2 3 4 और 1 2 -1। यहाँ आर्डर हमारे पास है नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ रोज 3 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 2, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2। पार्ट 5 में हमारे पास है e इज़ इक्वल टू 3 और 2, सो यह नंबर ऑफ रोज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2, सो आर्डर इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2। पार्ट 6 में d इज़ इक्वल टू 1 2 3 और 6 5 9 0 0 0। यहाँ तक आता है मैट्रिक्स। यहाँ नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3, सो आर्डर इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो सो ये आर्डर है, ये एक फार्मूला था नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। सो पहला एलिमेंट आर्डर में रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। तो इसी तरीके से हम आर्डर फाइंड आउट करते हैं, मालूम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में a इज़ इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दिया है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो हमसे ये एलिमेंट्स मांग रहे हैं कि ये मालूम कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए मैट्रिक्स हम लिखते हैं इधर 3 -2 2 -3 और 2 5 1 4 -4 0 5 और 6। तो पहले पार्ट में एलिमेंट A12 कहते हैं कि ये फाइंड कर लें। तो पहले आप ये समझ लें कि इसका मतलब क्या है। A12, इसमें 1 का मतलब है रो और 2 का मतलब है कॉलम। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा एलिमेंट आप मालूम कर ले, तलाश कर ले जो रो 1 में सेकंड कॉलम में हो। तो इस मैट्रिक्स में रो 1 तो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो इसका मतलब है ये हमसे 2 मांग रहा है। तो A12 हमारे पास 2 के बराबर है। इसके बाद सेकंड पार्ट, इसमें A23 सेकंड रो ये वाला और थर्ड कॉलम ये हुआ, तो इसका मतलब ये हमसे 0 मांग रहा है। तो A23 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद पार्ट 3, इसमें हमसे मांग रहा है A32, इसका मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम। सो यहाँ पर 4 मौजूद है, तो A32 बराबर हुआ 4 के। इसके बाद पार्ट 4 में A43,
सॉरी इधर एक गलती हो गई। रो नंबर 3 ये वाला है, तो सेकंड कॉलम ये है, तो A32 हमारे पास बराबर होगा 1 के। सॉरी इधर ये गलती हो गई मुझसे। और A43 मीन्स फोर्थ रो ये वाला रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर 6 के थे। A43 बराबर हुआ 6 के। पार्ट 5 में A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये -4 मांग रहा है। A13 इज़ इक्वल टू -4। इस पोजीशन पे -4 है, तो हमारे पास ये -4 का बराबर हुआ। पार्ट 6 लास्ट पार्ट है। A33 सेम थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये बराबर हुआ 5 के। तो हमारे पास A33 बराबर आया 5 के। ये सारे पार्ट्स हमसे इन्होंने एलिमेंट मांगे थे कि ये तलाश करें, आप मालूम करें, तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा सुन ले, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आए तो इसमें ये पहला वाला हमें नंबर ऑफ रो पोजीशन ऑफ रो बताता है और ये पोजीशन ऑफ कॉलम बताता है। तो इस तरह हम ये सवाल हल कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ये एलिमेंट। अभी चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें से कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें मैट्रिक्स ए पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए दिया गया है 2 1 5 3। बी हमारे पास है 2 5 4 3। दो मैट्रिक्स हो गई। सी हमारे पास है 1 + 1 और 4, 3 + 2 2 + 1, और डी हमारे पास है 2 1 4 + 1 और 3। तो इसमें से कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर है कहते हैं, वो लिख ले, वो तलाश कर दे। तो मैट्रिक्स ए और बी तो सेम टू सेम 2 5 1 3, इसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते। अलबत्ता मैट्रिक्स सी से हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैट्रिक्स सी हमारे पास है। अगर इसको ऐड कर ले 1 + 1 से, तो इससे 2 आता है, 4 3 + 2 से 5 आता है, और इससे 3 आएगा, 2 + 1 3। तो ये हमारे पास इसके बराबर है। और मैट्रिक्स डी में कैलकुलेट कर ले 2 1 और 4 + 1 5 और 3। तो अभी आपको समझ आएगा कि मैट्रिक्स सी जो है वो बराबर है मैट्रिक्स बी के। इस एलिमेंट को देख ले, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे एक दो मैट्रिक्स में हो, तो इससे पता लगेगा कि बराबर है 2 इधर भी है 5, इस तरह ये 4 और ये 3, 2 5 और 3, इस तरह बराबर हुआ। सॉल्यूशन में हम B = C और मैट्रिक्स A 2 पोजीशन पे इधर भी 2 है, ये 1 इधर भी है 5 और 3। तो मैट्रिक्स A = D। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, ये एक मैट्रिक्स दिया है ए और बी, और हमसे कहते हैं UV और W के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5, मैट्रिक्स ए बराबर है 2U -3 0। इसी तरह B बराबर है V 5 -3
W। ये दो मैट्रिक्स हो गए और हमसे मांगते हैं U की वैल्यू, V की वैल्यू और W। इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो इसकी वैल्यू बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन इधर आप चेक कर ले पहले U। तो U कौन से पोजीशन में मैट्रिक्स ए में, ये इसकी पोजीशन सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग का मतलब है इस पोजीशन रो सेकंड और कॉलम 1 में, सेकंड बी मैट्रिक्स में बी रो सेकंड और कॉलम 1 में जो एलिमेंट है ये दोनों बराबर होते। तो इसके सामने ये लिख ले, कंपेयर the corresponding elements of matrix A and B। ये लाजमी लेके आप। तो मैट्रिक्स ए में U सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो मैट्रिक्स बी में सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में इसके करस्पॉन्डिंग है 5। तो U बराबर हुआ 5 के। इसी तरह V इधर मैट्रिक्स बी में रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट का टर्म है। तो मैट्रिक्स ए में कॉलम फर्स्ट और रो फर्स्ट का एलिमेंट 2 है। तो V बराबर हुआ 2 का। इसी तरह W, तो W रो सेकंड और कॉलम सेकंड का एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स ए में कॉलम सेकंड और रो सेकंड का एलिमेंट 0 है। तो W बराबर हुआ 0 का। तो इस तरह कंपैरिजन से हम UV और W का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दो मैट्रिसेस से। ये भी हो गया। अभी इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन 6। ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसके साथ ये वाला मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABC X Y एंड Z। इसके वैल्यू ये भी इसी तरह का है। चलो चेक करते हैं। 6 क्वेश्चन और मैट्रिक्स दिया है x + 3 - 6 और B - 3। इस तरह Z + 4 कॉलम सेकंड है, A - 1 और -21। कॉलम थर्ड में 2y - 7 0 और 0। ये एक मैट्रिक्स है और इसके इक्वल ये दूसरा मैट्रिक्स 0 - 6 2b + 4 6 - 3 -21 और 3y - 2। मैं क्वेश्चन लिख के आपको फिर दिखाता हूँ। 2c + 2 और 0। ये मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमसे मांगते हैं A की वैल्यू, B की, C की वैल्यू, X Y और Z, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये भी इस तरह है, हम कंपैरिजन से मालूम करेंगे। सो कंपेयर, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने कंपैरिजन की थी, कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स या एलिमेंट्स लिख ले, एक ही बात है। सही है। तो ये कंपैरिजन हम करेंगे अभी। तो x + 3, इधर x अवेलेबल है, इधर इसके करस्पॉन्डिंग 0 है। तो x + 3 = 0। सही है। तो इससे
डायरेक्टली हमें पता चलता है कि x प्लस 3, ये 3 हम ख़त्म करेंगे -3 से, तो इधर -3 होगा तो इक्वलिटी के दूसरी तरफ भी -3 करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो राइट हैंड साइड पे अमल करते हैं या लेफ़्ट हैंड साइड पे, वही दूसरे साइड पे भी करेंगे। तो ये ख़त्म हो गए तो x बराबर हुआ -3 के, तो x की डायरेक्ट हमने वैल्यू फाइंड कर ली कंपैरिजन से। इसी तरह हमारे पास y की वैल्यू, तो y इधर अवेलेबल है और इधर है, तो ये दोनों हम कंपेयर करेंगे। तो 2y -7 इज इक्वल टू 3y -2। सो 2y इधर से ख़त्म करेंगे -2y पे, -7 अपनी जगह, इधर भी 3y -2y करेंगे -2, इधर से हम ख़त्म करेंगे -2y तो इधर भी करेंगे, तो ये ख़त्म हो गया, इधर -7 आ गया, इधर 3y से एक -2y आप सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास y आता है और -2 भी, तो y -2 इज इक्वल टू -7 इस तरह भी लिख सकते हैं। -2 ख़त्म करेंगे +2 पे, इस तरफ किया तो राइट साइड पे भी +2 करेंगे, ये ख़त्म हो गए तो y इज़ इक्वल टू -7 + 2 से -5 आता है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई। इसी तरह अभी c की वैल्यू, तो c आप पहले चेक कर ले किधर है c, कौन से पोजीशन पे, तो ये देखिए मैट्रिक्स, ये दूसरे मैट्रिक्स में 3c + 2 और इधर 0 दिया है, तो इस तरह करेंगे। सो अभी सलूशन करेंगे इसका, 3c + 2 को -2 से ख़त्म करेंगे तो इस तरफ भी -2 करेंगे, ये ख़त्म हो गए, 3c इज इक्वल टू -2। अभी हमें सिर्फ c की ज़रूरत है, 3 की नहीं, तो इस तरफ ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, इधर भी 3 से करेंगे, ये ख़त्म हो गया, तो c इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3, ये c की वैल्यू आ गई। अभी इसके बाद ये हो गया c, y और x की। अभी फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू, तो a हमारे पास इस पोजीशन में है, इसके करस्पॉन्डिंग -3 है, तो a -1 इज इक्वल टू -3, a -1 + 1 से ख़त्म करेंगे -1 को, तो इधर भी +1 करेंगे, इसको इससे ख़त्म करेंगे, a इज इक्वल टू -3 + 1 से -2 आता है, तो a भी हो गया। अभी b को फाइंड करेंगे, b को, तो b चेक कर लें, b -3 इसके करस्पॉन्डिंग 2b + 4, b -3 इज इक्वल टू 2b + 4, तो b -b, इस b को मैं ख़त्म करूँगा -b से, -3 अपनी जगह, 2b, यहाँ पे मैंने -b किया तो इधर भी -b करूँगा और 4 अपनी जगह, इसको ख़त्म करेंगे, -3 इज इक्वल टू 2b से 1b को सब्ट्रैक्ट कर ले तो b आता है और +4, b + 4 इज इक्वल टू -3, +4 को -4 से ख़त्म करेंगे, इधर भी राइट साइड पे भी -4 लिखेंगे, ये ख़त्म हो गया, b इज़ इक्वल टू -7, तो ये b का वैल्यू आ गया। इसके बाद ये मैं मिटा तो आप अपने साथ लिख लें, ये हमारे पास आ गए a b c, अभी x और z की वैल्यू फाइंड करेंगे, x और x की तो फाइंड कर लिया, अभी सिर्फ z की वैल्यू बाकी रहती है, तो z हमारे पास किस पोजीशन पे है आप चेक कर लें, ये z + 4 है, z + 4 इज इक्वल टू 6, तो +4 को -4 से ख़त्म करेंगे, इधर भी -4 लिखेंगे, ये ख़त्म हो गया, z इज इक्वल टू 6 से 4, तो ये 2 आ गया, इस तरह लिख लूँ ताकि आपको पता लगे, z इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हम कंपैरिजन से मुख्तलिफ वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। जो भी क्वेश्चन इस तरह का है तो सिंपली आप कंपैरिजन करें, आपके पास सारी वैल्यूज़ जो अननोन है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी के लिए वैल्यूज़ या इक्वेशन फाइंड कर लें। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यूज़ आएंगे ए प्लस बी, इसके बाद 2c प्लस डी, बी प्लस 2c और 2a माइनस डी। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। मैं लिख के आपको फिर दिखाता हूँ। -1 8 4 0। ये देखे अभी a प्लस बी, बी प्लस 2c, 2c प्लस डी, 2a माइनस बी, ये बराबर है -1 4 8 0 के। तो इससे a b c और d के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ले। तो उसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंपेयर किया, कंपेयर ये लाजमी आप लिखे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सही है। तो इसके बाद कंपैरिजन, तो a प्लस बी ये बराबर है -1, इसको इक्वेशन 1 लिख ले। b प्लस 2c ये बराबर है 4 के, इसको इक्वेशन 2 लिख ले। 2c प्लस d ये बराबर है 8 के, इसको इक्वेशन 3 लिख ले। और 2a माइनस डी ये बराबर है 0 के, इसको इक्वेशन 4 लिख ले। तो अब आप इस पे सोच कर ले कि इससे हम a और b की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सही है। तो फिर आपके लिए आसानी होगी इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप ऐसा कर ले कि अगर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आता है। इस इधर मैं रब में करता हूँ, फिर इधर लिखूँगा b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 और a प्लस b, ये इक्वेशन 1 है, इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट कर ले तो इधर -b इसके साथ कट जाएगा, तो 2c माइनस a इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास रहेगा। तो 2c माइनस a इज इक्वल टू 5। ये वाला अमल जो मैंने रफ में किया ये इधर भी आप कर सकते हैं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने रफ में किया, आप इधर भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ गया, इसको हम ये 4 बराबर है तो इक्वेशन 5 लेंगे। सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे। सही है। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो 3 वाला ये है और 4 वाला ये। तो इसको भी मैं इधर रफ में 2c प्लस डी इज़ इक्वल टू 8, 2a माइनस डी इज़ इक्वल टू 0। इसको ऐड इसलिए कर सके ताकि ये डी वाला, ये डी जो एलिमेंट है ये हमसे ख़त्म हो जाए। प्लस डी को माइनस डी, तो ये ख़त्म हो गए। तो इधर रहता है 2c प्लस 2a इज़ इक्वल टू 8। तो 2c प्लस 2a इज़ इक्वल टू 8। इसमें 2 कॉमन है और इधर भी 8 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ताकि सिंपल हो जाए। तो ये आएगा c प्लस a इज़ इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 6 ले। इक्वेशन 6 ये हमारे पास इसका बराबर आया। अब ये ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, तो 5 ये है और 6 वाला ये है, तो इसको ऐड कर दे। 2c माइनस a इज़ इक्वल टू 5 और c प्लस a इज़ इक्वल टू 4। तो एडिशन से ये कट जाएगा, इधर आएगा 3c इज़ इक्वल टू 9। 3c इज़ इक्वल टू 9, इसका मतलब है
दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें, ये ख़त्म हो जाएगा, इधर आएगा c इज़ इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू आ गई c इज़ इक्वल टू 3। अभी करस्पॉन्डिंग हमने जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखे थे, इधर आप चेक कर ले c की वैल्यू, उधर फुट कर ले तो आपके पास दूसरा वैल्यू आ गया। मतलब इधर ये इक्वेशन नंबर 5 में c इधर है 2c माइनस a इज़ इक्वल टू 5। तो अगर इधर हम c की वैल्यू फुट कर ले तो 2 3 माइनस a इज़ इक्वल टू 5, 2 3 जा 6 माइनस a इज़ इक्वल टू 5। हम प्लस 6 को माइनस 6 है ख़त्म करेंगे तो इधर भी माइनस 6 करेंगे, ये ख़त्म हो गया। माइनस a इज़ इक्वल टू -1 आता है, -1 माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया, a इज़ इक्वल टू 1। तो a और c की वैल्यूज़ आ गई। तो अभी अगर इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू फुट इन इक्वेशन 1 इधर है तो 1 प्लस b इज़ इक्वल टू -1, प्लस 1 को -1 से ख़त्म करेंगे, इधर भी -1 करेंगे, ये ख़त्म हो गया, b इज़ इक्वल टू -2। b, a और c। अभी लास्ट टर्म जो d है वो फाइंड करेंगे। तो फुट इन इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन नंबर 4 ये वाला जो है इधर फुट कर ले, और क्या फुट करेंगे, a की वैल्यू तो हमारे पास d आएगी, तो 2 a की वैल्यू 1 है, इधर जो हमने कैलकुलेट किए हैं, माइनस d इज़ इक्वल टू 0, 2 माइनस d इज़ इक्वल टू 0, -2 प्लस 2 माइनस d इज़ इक्वल टू 0, -2 2 को सही है -2 किया तो ये ख़त्म हो गया। तो सो माइनस d इज़ इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस भी ख़त्म हो गए, सो d इज़ इक्वल टू 2। सो ये हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज़ आ गए। ये तरीका है दो मैट्रिक्स से एक अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि स्टेप बाय स्टेप जो मैं भी क्वेश्चन करता हूँ वो सारा आपको समझ आए, और अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को भी शेयर करें और इस चैनल पे भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। चैनल का नाम है, यूट्यूब में ये इस तरह सर्च कर दें, लर्निंग स्कूल, तो मेरा चैनल आएगा। वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके नीचे इधर सब्सक्राइब लिखा होता है रेड कलर का, सब्सक्राइब, तो इस पे क्लिक करके आप चैनल पे भी सब्सक्राइब हो जाए। ये एक्सरसाइज 1.1, इसके बाद हम दोबारा कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। सो आप मेरे साथ इस चैनल पे कनेक्ट रहे ताकि आपको क्लास 9 की मैथमेटिक्स समझ में आ जाए। मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी स्टेप्स ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। इसके अलावा अगर मुश्किल आए भी या कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।